ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ, जिसे माघी चौथ भी कहा जाता है, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन आती है। यह व्रत सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्जल और निराहार यह व्रत रखती है। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखती है। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा सुनना। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे सकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली कथाओं का। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में कुछ तिल और पुष्प रखें। कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्रमा देवता को जल का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, तभी कथा श्रवण का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है कि किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं आज क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उनके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे भला किसी की कहाँ चलने वाली थी। अब वह दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी सकट चौथ के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का पेड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकटा माता तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगी। सकट का दिन था। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। सकट चौथ के दिन बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकटा माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देख अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माई को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से इस व्रत को धारण करता है, पूजा करता है, कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकटा माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए सकटा माता की जय, भगवान गणेश की जय। अब सुनिए सकट चौथ की देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है कि एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी। वह नियमित पूजा पाठ करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती।
इसी तरह से उसके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। अब जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर बच्चों को भोजन के लिए वह कहने लगी तो बच्चे बोले कि चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेंगी हम तभी भोजन करेंगे। जब जेठ जी को भोजन के लिए कहा तो जेठ जी भी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेंगे तभी मैं भोजन करूंगा। अब देवरानी ने कहा कि दीदी, मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा कुचा खाना ले जाना। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर अपने घर चली आई। देवरानी के घर पर उसके पति और उसके बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो सारा काम करती ही क्यों हो? पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से पीटा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? तो वह बोली कि कुछ सो रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले कि भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पूछूं? अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोछनी करके गए थे वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया मैंने, अब तू अपनी माँ को ही भेज देना मेरे यहाँ काम करने के लिए। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि माँ, चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट से देवरानी के घर जा पहुंची। वह तो देखकर हैरान रह गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बता दी, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक कर वह सारी बात बताती गई। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप भी मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भगवान, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया।
मैं भला तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। जिद करते करते उसने घर में जो घी का पीपा रखा हुआ था वह सारा फैला दिया। यह देखकर उसके पति को क्रोध आ गया और उसके पति ने उसे मारना पीटना आरंभ कर दिया। अब मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं। जो आपकी इच्छा हो सो खा लो। गणेश जी बोले कि खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, चाहे जहाँ निमट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ कि पोंछो कहाँ। वो बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती, हीरे जवाहरात, सोने चांदी से भरा मिलेगा। यह सोचते सोचते वह उस रात सोई ही नहीं और सुबह उठ गई। लेकिन वह क्या, उसने देखा तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पकड़ लिया और कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने अपने घर को साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह जितना साफ करती उससे भी ज्यादा गंदगी फैल जाती। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी उस पर बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बहुत भूल हुई, अब मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा कि किसी को क्या पता चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश भगवान तो सब कुछ जानते थे। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा कि हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता विनायक जी की जय, सकटा माता की जय।